तो कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम करके एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। क्रिसमस का दिन था, इसलिए जैक अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाया था। जैक अपने दोस्तों को बताता है कि सेंटा नाम करके कोई होता ही नहीं है। क्रिसमस के दिन जो हमें गिफ्ट मिलता है वो हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं। जैक के जब अंकल आते हैं तब जैक उनसे कहता है कि आप झूठ क्यों बोलते हो, सेंटा नाम करके कोई इंसान या फिर कोई जादूगर नहीं होता है। जिस पर उसके अंकल जवाब देते हुए कहते हैं कि सेंटा वो चीज है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें 30 साल बाद जैक को दिखाया जाता है जो कि बहुत बदमाश बन चुका है और वो हमेशा गलत काम ही करता है। वो कोई काम नहीं करता है बल्कि गलत काम करके पैसे कमाता है। अब जैसे कि आज उसे जियोलॉजिकल कंपनी के अंदर जाना था, तो अंदर जाने के लिए उसे मैनेजर का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए था। तो इसलिए वो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करता है जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान भटक जाता है। इसके बाद वो मैनेजर के आइडेंटिटी कार्ड को लेने के बाद कंपनी के अंदर चला जाता है, जब कोई चुपके से वहाँ से बाहर आ जाता है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मॉल के अंदर सेंटा को दिखाया जाता है। सेंटा के जस्ट बगल में हम एक कैलम नाम करके इंसान को देखते हैं जो कि एक प्रकार से सेंटा का बॉडीगार्ड है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेंटा का एक कोड नेम भी है, जैसे कि रेड वन या फिर उसे लोग निक कह के भी पुकारते हैं। खैर अब यहाँ पर जो कैलम था वो बच्चे के द्वारा लाए हुए सारे सामानों को अच्छे से चेक कर रहा था। अगर यहाँ पर कोई फालतूगिरी कर रहा था तो कैलम उसे सेंटा से दूर भगा देता है। ये पूरी तैयारी कल के दिन के लिए हो रहा था क्योंकि कल क्रिसमस का दिन था। बच्चों से हम सेंटा को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। वो सेंटा को लेकर के एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर आर्मी का एक बेस था। बेस कैंप के अंदर जाने के बाद सेंटा अपने बग्गी के पास जाता है। सेंटा जा करके अपने बग्गी पर बैठता है और नॉर्थ पोल के लिए रवाना हो जाता है। उसकी बग्गी की स्पीड एक रॉकेट से भी काफी ज्यादा तेज थी। पल भर में मीलों दूर के सफर को तय करने के बाद वो नॉर्थ पोल में एंटर करता है। ठीक उसी वक्त सेंटा की जो लोकेशन थी वो सैटेलाइट के जरिए जैक के सिस्टम में शो होने लगता है। अब जैक इस लोकेशन को ट्रैक करने के बाद इस लोकेशन को अपने डीलर को बेच देता है, जिसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इधर जो सेंटा थे वो एक बैरियर को खोलने के बाद एक ऐसी दुनिया में एंटर करते हैं जिससे इंसान अनजान है और इस दुनिया के बारे में कोई नहीं जानता है। एक प्रकार से आप मान सकते हो कि ये एक जादुई दुनिया है। यहाँ जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी क्योंकि कल के दिन क्रिसमस था और बच्चों को गिफ्ट बांटना था। अब इधर सेंटा जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसी वक्त कैलम उनके पास अपने रिजाइन लेटर लेकर के आता है, जिस पर सेंटा उससे पूछते हैं कि आखिर तुम रिजाइन क्यों देना चाहते हो। जिस पर कैलम कहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिन पर दिन बुरे बच्चों की संख्या बढ़ते चली जा रही है। बुरे बच्चों की हरकतें मुझसे देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं रिजाइन लेना। कहने के बाद कैलम बाहर आ जाता है माहौल को चेक करने के लिए। उसी वक्त हम कुछ घुसपैठियों को देखते हैं जो कि नॉर्थ पोल की तरफ ही आ रहे थे। दरअसल सेंटा की जादुई दुनिया के बारे में इन लोगों को मालूम चल गया था। ये लोग अपने हथियार से बैरियर को तोड़ने के बाद अंदर घुस आते हैं। कुछ समय के बाद कैलम को सेंटा के कमरे की लाइट बंद चालू होता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो फौरन सिस्टम में कॉल करके उनसे पूछता है कि सेंटा कहाँ पर है। बाकी के लोग जब सेंटा को ढूंढना शुरू करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि सेंटा तो कहीं पर भी नहीं है। कैलम को मालूम चल जाता है कि घुसपैठिए आए थे जो कि सेंटा को किडनैप करके अपने साथ लेके जा रहे हैं। घुसपैठियों के पास एक हाईटेक वैन था, उसी में वे लोग सेंटा को लेकर के भाग रहे थे। कैलम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और वो वैन तक पहुंच जाता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके वैन को रोक तो लेता है, लेकिन जब वो अंदर चेक करता है तब उसे अंदर कोई नहीं मिलता है। उसी वक्त कैलम के ऊपर से एक प्लेन उड़ करके जाता है जिसके अंदर सेंटा थे। तो इस तरीके से इन्हें बेवकूफ बना करके सेंटा को किडनैप कर लिया जाता है। इनकी डायरेक्टर जिनका नाम है जोई, वो कैलम से पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। सेंटा का फौरन पता लगाओ, कल क्रिसमस है, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। अगर सेंटा हमें नहीं मिले तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। इसके बाद कैलम अपने सिस्टम में कॉल करता है और उससे पूछता है कि वे लोग कौन थे। सामने से जवाब आता है कि हमें नहीं पता है कि वे लोग कौन थे, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे लोकेशन को कौन ट्रैक किया। दरअसल वे लोग जैक की बात कर रहे थे जो कि इस वक्त टब में सोया हुआ था। तभी उसकी एक्स वाइफ मारिया उसके पास कॉल करती है और उसे कहती है कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, तो अपने बेटे को जाकर के तुम पिकअप कर लो। जिसके बाद जैक स्कूल जाता है और अपने बेटे डीलन को स्कूल से पिकअप करता है। दरअसल आज स्कूल में डीलन को सजा मिली थी क्योंकि उसने एक बच्चे के साइकिल के टायर के हवा को निकाल दिया था। घर पहुंच जाने के बाद डीलन अपने पिता से कहता है
कि कल एक फंक्शन है। दरअसल वो अपने पिता को फंक्शन में इनवाइट कर रहा था, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता है, जिस पर मारिया कहती है कि वो तुम्हारा बेटा है, कम से कम उसे तुम समय तो दिया करो। वो मारिया की भी बात नहीं सुनता है। वो कहता है कि मुझे काम है। यह कहने के बाद वो अपने घर की तरफ आ जाता है। जब वो अपने अपार्टमेंट में जाता है तब उसे मालूम चलता है कि कुछ लोग हैं जो उसके घर के अंदर हैं। दरअसल ये लोग जैक को पकड़ने के लिए आए थे और इनके पास एक खास प्रकार की गन थी। हालांकि ये लोग जैक को पकड़ने की पूरी कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैक खुद को बचा ले रहा था। वो उनके ही गन से उन्हें फ्रीज कर देता है और यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है क्योंकि जोई सामने से आकर के उसे फ्रीज कर देती है। वापस से उसे कमरे में लाने के बाद जोई उसे होश में लाती है। जब जैक को होश आता है तब जोई उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, जिस पर जैक पूछता है कि किसकी बात कर रही हो तुम। जोई कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है, जिस पर जैक कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं हर दिन नए नए कांड करते रहता हूँ। काफी समय तक पूछताछ करने के बाद जोई को यकीन हो जाता है कि जैक बिल्कुल सही कह रहा है। जैक को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि आखिर उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। अब जैक से बाकी का पूछताछ करने के लिए उसे पैक करते हैं और उसे लेकर के नॉर्थ पोल में आते हैं। नॉर्थ पोल में जब जैक अजीबोगरीब चीजों को देखता है तब वो समझ जाता है कि जादुई दुनिया सच में होती है। बिग फूट्स नाम की जो कहानियां हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि हकीकत है। खैर, अब जोई जैक को लेकर के एक अलग जगह पर जाती है पूछताछ करने के लिए। जब वो यूएसबी निकाल करके जैक को दिखाती है तब जैक समझ जाता है कि आखिर जोई किसकी बात कर रही है। जोई उससे पूछती है कि तुमने हमारे लोकेशन को ट्रैक करने के बाद उसे किसके पास भेजा, जिस पर जैक कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, वो सब कुछ ऑनलाइन काम होता है, वे लोग मेरे लिए अनजान होते हैं। तभी यहाँ पर कैलम आ जाता है जो कि डार्सिला को बुलाता है। सच उगलवाने के लिए डार्सिला उसे पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देने लगती है। तभी जैक कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वे लोग कौन थे, हाँ लेकिन मैं उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता हूँ। इसके बाद जैक जोई से अपना फोन मांगता है। जब वो फोन को चेक करता है तब वो जोई को बताता है कि वे लोग इस वक्त जर्मनी में हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंटा को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ग्रायला नाम करके एक लड़की को देखते हैं। इसी ने ही अपने लोगों के जरिए सेंटा को किडनैप किया है। जब सेंटा को होश आता है तब वो सेंटा से कहती है कि अब बुरे लोगों का अंत आ चुका है। इतना कहने के बाद वो जाकर के एक बटन को दबाती है और फिर सेंटा की शक्तियों को खींचने लगती है। सेंटा की शक्तियों को लेकर के वो बुरे काम को अंजाम देने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैलम जैक को लेकर के एक टॉय की दुकान पर आया है। कुछ छोटे मोटे सामान लेने के बाद कैलम जाकर के एक दरवाजे को खोलता है। दोस्तों, ये दरवाजा एक प्रकार से पोर्टल की तरह काम कर रहा था। इन दरवाजों का इस्तेमाल करके कैलम एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इस तरीके से ये लोग पल भर में जर्मनी पहुंच जाते हैं। यहाँ कैलम एक टॉय को नीचे रखता है और अपने हाथ में लगे गैजेट से जादू करता है, जिसकी वजह से वो कार बड़ी हो जाती है। यह देख करके जैक काफी हैरान हो जाता है। कैलम के कहने पर जैक उस लोकेशन पर आता है जहाँ वे लोग इन्हें मिलने वाले थे, जिस इंसान को जैक ने डाटा बेचा है। यहाँ पर हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि उस इंसान के बॉडीगार्ड्स हैं। उस इंसान से मिलने से पहले इन्हें बॉडीगार्ड्स को हराना होगा। बॉडीगार्ड कहते हैं कि तुम उससे नहीं मिल सकते हो, जिसके बाद कैलम अपना जलवा दिखाना शुरू करता है। वो बड़े से छोटा, छोटे से बड़े हो करके इन लोगों को घुमा घुमा के मार रहा था। पल भर में वो इन सब की हालत खराब कर देता है और फिर उसकी मुलाकात होती है ब्रोकर से। ब्रोकर वही इंसान है जिस इंसान को जैक ने डाटा बेचा है। ब्रोकर शरीफ बन रहा था, लेकिन तभी जैक कहता है कि कल रात को मैंने ही तुम्हें वो डाटा बेचा था। कैलम उससे पूछता है कि तुमने वो डाटा किसको बेचा, बस उसका नाम बता दो। ब्रोकर नाम नहीं लेता है बल्कि उसका नाम रेत पर लिख देता है। उसका नाम ग्रायला था और जैक उसका नाम ले लेता है, जिसकी वजह से ग्रायला इन लोगों को सुन लेती है और इनकी लोकेशन के बारे में उसे मालूम चल जाता है। वो पल भर में ब्रोकर के शरीर को पजेस्ट कर लेती है और कैलम से कहती है तुम लोग कई साल से बहुत मेहनत कर रहे हो, अब तुम लोगों को आराम करना चाहिए। इस क्रिसमस मैं उन सभी बच्चों को सजा दूंगी जो झूठ बोलते हैं, कानून तोड़ते हैं और अच्छा बनने का दिखावा करके लोगों को धोखा देते हैं। इतना कहने के बाद पूरा मौसम साफ हो जाता है और तभी समुद्र के अंदर से एक बस चल करके बाहर आती है। कैलम उस बस के करीब जा रहा था तो उसी वक्त उस बस के अंदर से 3 स्नोमैन बाहर निकलते हैं। इन स्नोमैन को ग्रायला ने ही भेजा था। अब यहाँ पर जो जैक था वो ब्रोकर को लेकर के भागता है क्योंकि ब्रोकर ही इनकी आखिरी उम्मीद था। कैलम स्नोमैन से फाइट करता है और इन्हें मारता है, लेकिन ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये लोग फिर से जिंदा हो जा रहे थे, खुद को ठीक कर ले रहे थे। फाइट के दौरान एक
एक स्नोमैन आकर के ब्रोकर को फ्रीज कर देता है। इधर जो कैलम था वो स्नोमैन के नाक पर लगे हुए कैरेट को जैसे ही निकालता है तो उसी वक्त स्नोमैन पिघल करके नीचे गिर जाता है। मतलब कि अगर इनके नाक से कैरेट को निकाल दिया जाए तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इधर एक स्नोमैन जैक के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी कैलम उसके नाक से कैरेट को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो पल भर में खत्म हो जाता है। अब कुछ समय के बाद जोई अपनी स्पेशल टीम को लेकर के यहाँ पर आती है, लेकिन जैसे कि ब्रोकर जम चुका था तो इनके पास अब कोई सबूत नहीं था। उसी वक्त कैलम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने सिस्टम में चेक करता है कि आखिर कौन कौन सी जगह पर शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ उसे मालूम चलता है कि जर्मनी के एक कोने में लगातार शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेंटा का भाई क्रैम्पस था। अब इसके बाद जो कैलम था वो जैक को अपने साथ ले करके क्रैम्पस से मुलाकात करने के लिए उसके इलाके में जाता है। कुछ समय के बाद जैक और कैलम एक लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक दरवाजा था। दरवाजे के खोलने के बाद ये लोग पोर्टल का इस्तेमाल करके नर्क लोक में पहुंच जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इन्हें पकड़ करके क्रैम्पस के पास लेकर के जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्रैम्पस इस वक्त अपने दोस्तों के साथ स्लैप वाला गेम खेल रहा था। उसके थप्पड़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस गेम को उसके अलावा और कोई जीत भी नहीं सकता है। यहाँ पर जब क्रैम्पस कैलम को देखता है तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आना सख्त मना है, तुम यहाँ क्यों आए? जिस पर कैलम बताता है कि तुम्हारे भाई किडनैप हो चुके हैं और मुझे पूरा शक है कि सेंटा को तुम्हारी महबूबा ग्रायला ने ही किडनैप किया है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो यहाँ पर आई थी? जिसके बाद क्रैम्पस कहता है कि उसने मुझे सालों पहले एक गिफ्ट दिया था, उसे गिफ्ट को लेने के लिए वो यहाँ पर आई थी। जब कैलम उस गिफ्ट के बारे में पूछता है तब क्रैम्पस बताता है कि वो एक साधारण सा कांच का गोला था। यह सुन करके कैलम में थोड़ा आश्चर्य हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर उस गोले का वो करने क्या वाली है। खैर उसी वक्त क्रैम्पस कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते हो। कैलम कहता है कि मुझे जा करके सेंटा को ढूंढना होगा, कल क्रिसमस है, लेकिन क्रैम्पस उसकी बात नहीं मानता है। उसी वक्त जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्रैम्पस से कहता है कि कैलम तुम्हारे साथ वो स्लैपिंग वाला गेम खेलना चाहता है। अगर तुम जीते तो हमें यहाँ पर रख लेना, लेकिन अगर हम जीत गए तो हमें यहाँ से जाने देना। अब ना चाहते हुए भी क्रैम्पस को ये गेम खेलना होगा क्योंकि लोगों के सामने उसकी इज्जत का सवाल था। तो इसलिए वो इनके साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है और इनकी जो शर्त थी वो भी मान लेता है। अब कैलम और क्रैम्पस ये दोनों आमने सामने थे और कैलम सबसे बड़े थप्पड़ मारता है, लेकिन क्रैम्पस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके बाद जब क्रैम्पस उसे थप्पड़ मारता है तो कैलम काफी दूर जाकर के गिरता है और उसके मुंह में सूजन आ जाता है। पहले ही राउंड में कैलम को चक्कर आने लगे थे। अब दूसरे राउंड में कैलम के गैजेट को लेकर के उसके हाथ में पहना देता है और फिर जब वो थप्पड़ मारता है तो क्रैम्पस काफी दूर जाकर के गिरता है। उसी वक्त कैलम दो रोबोट्स को बड़ा कर देता है और कवर करने के लिए कहता है। अब रोबोट इन्हें मार रहे थे जिसकी वजह से जैक और कैलम को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ये लोग फौरन भाग करके बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ करके यहाँ से जाने लगते हैं। जब ये लोग जर्मनी के रोड से होकर के जा रहे थे तब इन्हें रास्ते में एक पियानो दिखाई देता है। अब रात के समय में आखिर पियानो यहाँ पर कौन छोड़ करके जाएगा, ये सोच करके ये लोग भी थोड़ा हैरान थे। यहाँ ये लोग देखते हैं कि पियानो के ऊपर एक गिफ्ट है और गिफ्ट पर जैक लिखा हुआ था। जैक डरा हुआ था। वो कहता है कि मैं इसे नहीं खोलूंगा। इसलिए कैलम गिफ्ट को खोलता है और उसे अंदर कांच का गोला दिखाई देता है। ठीक उसी वक्त डिलेन भी जैक के पास कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें फेस्टिवल में नहीं आना था तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास ये गिफ्ट क्यों भेज रहे हो? और जब ये लोग गिफ्ट को देखते हैं तो ये वही कांच का गोला था। डिलेन जैसे ही गोले को चेक करता है तो उसी वक्त उसका रंग बदल जाता है और वो गायब हो जाता है। अपने बेटे को ढूंढने के लिए जैक भी इस गोले को ले लेता है और वो भी गायब हो जाता है। जब जैक की आँख खुली तब उसे मालूम चला कि उसके सामने उसका बेटा है और ये दोनों इस वक्त उसी कांच के गोले के अंदर कैद हुए हैं। दरअसल ग्रायला ही बुरे बच्चों को सबक सिखाने के लिए इस कांच के गोले के अंदर उन्हें कैद कर रही थी। वो और भी बच्चों को किडनैप करने के लिए ढेर सारे कांच के गोले को बनाने लगती है। इधर कैलम जॉय के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि जैक और उसका बेटा दोनों गायब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सेंटा की लोकेशन के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं चल पाया है। इधर जैक अपने बेटे से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कोई हमें यहाँ करके बचा लेगा, हम यहाँ पर ज्यादा समय तक कैद नहीं रहेंगे। इसी के साथ वो अपने बेटे से माफी भी मांगता है। वो अपने बेटे से माफी मांग करके सुधर गया था, तो शायद इसी वजह से कांच टूट जाता है और ये दोनों आजाद हो जाते हैं। जोई ने शुरू से ही जैक के अंदर एक ट्रैकर को लगाया था, तो उसी ट्रैकर की वजह
वजह से इन्हें मालूम चल जाता है कि इस समय जैक कहाँ पर है। इस तरीके से इन्हें मालूम चलता है कि ग्रायला सेंटा को लेकर के काफी समय से नॉर्थ पोल में ही थी, लेकिन वो रूप बदल के रह रही थी। लोकेशन को ट्रैक करते हुए ये लोग जैक के पास आकर के पहुंच जाते हैं। जैक को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके अंदर तो ट्रैकर लगा हुआ था। यहाँ जो डेलन था वो एक दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर नॉर्थ पोल के बाकी के लोग को बंदी बना करके रखा गया था। इधर जो ग्रायला थी वो बग्गी में जाकर के बैठ गई थी और उसके लोग बग्गी को चालू कर रहे थे। उसी वक्त कैलम अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है और फिर इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस बीच ग्रायला को जैसे ही मौका मिलता है तो वो बग्गी को लेकर के यहाँ से भागने लगती है। वो ढेर सारे कांच के गोलों को लेकर के बच्चों को गिफ्ट देने के लिए जा रही थी ताकि वो बच्चों को किडनैप कर सके। साथ में वो सेंटा को भी अपने साथ लेकर के जा रही थी। जैक और कैलम जब उसे रोकने के लिए आते हैं तब वो दोनों को उठा करके फेंक देती है। इस बीच जैक बग्गी से जा करके लटक जाता है। बग्गी में लगे हुक को वो लातों से बार बार मार रहा था। लगातार ऐसा करने की वजह से जो बग्गी थी ना वो अलग हो जाती है, जिसकी वजह से वो बग्गी को लेकर के इंसानों की दुनिया में नहीं जा पाती है बल्कि दोबारा से नॉर्थ पोल में आकर के गिर जाती है। कैलम उठता है और फौरन जा करके सेंटा को बाहर निकालता है। वो सेंटा को होश में लाता है और देखता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक उसी वक्त ये लोग देखते हैं कि अब ग्रायला अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ गई है। वो कैलम से कहती है कि मैं सेंटा को लेकर के ही यहाँ से जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो कैलम पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर क्रैम्पस आ जाता है जो कि लगातार उस चुड़ैल के ऊपर हमला करने लगता है। दरअसल वो भी यहाँ पर अपने भाई की तरफ से लड़ने के लिए आया था। वो खड़े होते हैं और ओंटोमो कह करके जोर से पुकारते हैं। नाम लेते ही कुछ जानवर उड़ते हुए आते हैं जो कि उस चुड़ैल को कांच की बोतलों में ले जाकर के फेंक देते हैं। इस तरीके से काला जादू उसके ऊपर ही हो जाता है और वो खुद कांच की बोतल में कैद हो जाती है। सेंटा कैलम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, हमें फौरन बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के जाना होगा। क्रिसमस की रात खत्म होती उससे पहले ही सेंटा तैयार होकर के आते हैं। वो बग्गी पर बैठ करके बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के जाने वाले थे। जाने से पहले वो जैक और उसके बेटे को बग्गी पर बैठा करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों सेंटा और उसकी टीम रात भर एक साथ मिल करके बच्चों के घर पर गिफ्ट रखते हैं और बच्चों में खुशियाँ बांटते हैं। जब सेंटा गिफ्ट बांट रहे थे ना तो उस वक्त जैक भी उनके साथ में था। तो जैसे कि जैक को बचपन में बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि सेंटा भी होता है और वो हमारे लिए गिफ्ट भी लाता है, लेकिन अब अपनी आंखों से देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि सेंटा सच में होते हैं। जैक की तरह ही और भी बच्चे थे जो कि धीरे धीरे सुधर रहे थे। तो इसीलिए जो कैलम था वो रिजाइन नहीं देता है। कैलम रिजाइन नहीं देता है बल्कि वो अब सेंटा के साथ मिल करके काम करने लगता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।